नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मुगल काल का ये दूसरा भाग है। मैं इसका पहला भाग बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो जो चित्रकार मंसूर था वह पुस्तक चित्रण, शिकार दृश्य चित्रण बनाने में निपुण था, युद्ध दृश्य चित्र बनाने में निपुण था, या पशु पक्षी चित्र बनाने में निपुण था। तो जो मंसूर था वो पशु पक्षी का चित्र बनाने में निपुण था। हम लोग का 37 का घ इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यह जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो जहांगीर के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ। हम लोग का ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई? ठीक, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो जहांगीर मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई। ग इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो मुगल सुंदरी के चित्र जो हैं वो जहांगीर के समय में बने। इसमें भी हम लोग का 40 का ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो अकबर जो हैं वह संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। 41 का घ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। प्रश्न है, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। मनोहर ने, मंसूर ने, अबुल हसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो अबुल हसन ने जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। 42 का ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद, भारत भवन, भोपाल, भारत कला भवन, वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। तो जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र जो है भारत कला भवन, वाराणसी संग्रहालय में है। इस 43 का ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशिया का बॉर्डर का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन है, पहाड़ी, राजस्थानी, गढ़वाली या मुगल। तो मुगल ऑप्शन हो जाएगा ग इज द राइट आंसर। मुगल मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशिया का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? तो लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है, गोवर्धन दास, बिशन दास, अब्दुल हसन, मंसूर। तो लाल पुष्प का चित्रण मंसूर ने किया था। घ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अकबर के समय संख्या थी ने चित्रकारों की सर्वाधिक। कहने का मतलब है, अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक दरबार में किस धर्म के थे? तो सबसे ज़्यादा धर्म के हिंदू धर्म के चित्रकार थे। क इज द राइट आंसर। 46 का क। अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अकबरकालीन चित्रों की विशेषता है। तो अकबरकालीन विशेषताओं की चित्र ऑप्शन है, नायक नायिका चित्र, पशु पक्षी के चित्र, दरबारी चित्र या प्रकृति चित्र। तो अकबरकालीन चित्रों की विशेषता दरबारी चित्र है। ठीक है, ग इज द
राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से मुगल चित्रकार है। तो निम्न में से मुगल चित्र ऑप्शन है रवि वर्मा, हवलदार नंदलाल बसु या केशव। तो हम लोग का केशव जो हैं वह मुगल चित्रकार हैं। घ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बसावन की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन है भीष्म, मजनू की आकृति, चारागाह या इनमें से कोई नहीं। तो मजनू की आकृति बसावन की प्रसिद्ध कृति है। ख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर के समय का बसावन जो था वो चित्रकार था। इसका भी आंसर ख हो जाएगा। ख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। रजमनामा किस का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो रमजनामा है वह महाभारत का फारसी अनुवाद है। ख इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे। प्रश्न है रमजनामा का चित्रण किसके समय में हुआ था। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो रजमनामा का जो चित्रण था वह अकबर के समय में हुआ था। ग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन है हमीर हमजा, चंगेजनामा, आयार दानिश, नल दमयंती। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है वह आयार दानिश है। ठीक है, आयार दानिश। ग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन है अफगानिस्तान, काबुल, ईरान, भारत। तो जो हुमायूं का दरबारी चित्रकार था वह ईरान का रहने वाला था। ईरान का। ग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो जो हुमायूं था वो कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से उसके चित्र बनवाए। ख इज द राइट आंसर। और ये परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुई। ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो स्याह कलम की शुरुआत जो थी वह शाहजहां के समय में हुई थी। शाहजहां के समय में। घ इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है यह प्रविधि क्या है। ऑप्शन है काले रंग से चित्र को बनाना, काली तुलिका से चित्र बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना या काले कागज पर चित्र बनाना। तो काले रंग से चित्र को बनाना। ठीक है, स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है प्रविधि क्या है। तो काले रंग से चित्र को बनाना। क इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है शाहजहां के समय लघु चित्र में अधिक चित्रित है। युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य, रंगमहल, धार्मिक विषय। तो शाहजहां के समय में लघु चित्र में अधिक चित्र रंगमहल है। ठीक है, रंगमहल। ठीक है। ग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो अकबर के समय में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। ख इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मंसूर द्वारा निर्मित चित्र मोरनी वो पेरिस संग्रहालय में है। ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था। दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर। तो जो अकबर का आर्ट स्टूडियो था वह फतेहपुर सीकरी में था। ख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा
शाहजहाँ के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? ऑप्शन है 2, 6, 12, 3। तो मुगल शैली के रंगों को 3 वर्गों में रखा गया है। घ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, वकायत ए बाबरी के अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है? ऑप्शन है 7, 19, 23, 3। तो वकायत ए बाबरी के अकबरकालीन प्रति में हिंदू चित्रकारों का उल्लेख 19 है। ठीक है, 19 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है? ऑप्शन है सभी चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म का चित्र, भारतीय कथाओं का चित्र। तो अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वह सलीम के जन्म का चित्र है। ठीक है, सलीम के जन्म का चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। तो बाबरनामा की एक प्रति जो है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ग इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? दोनों लिखा है यहाँ, दोनों था। ठीक है, दोनों था। ऑप्शन है मीर सैयद अली विहजाद, अब्दुल समद बसावन। ठीक है, तो जो अब्दुल समद थे वह चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। ठीक है, ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, गुजराती लगा। ठीक है, गुजराती चित्रकार थे। ऑप्शन है 5, 6, 8, 10। तो अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। ख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था? ऑप्शन है बसावन, मिस्किन, दसवंत, मीर सैयद अली। तो अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार जो था वह मीर सैयद अली था। ठीक है, घ इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो जो मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया वो अकबर ने कराया। ग इज द राइट आंसर। ठीक है, यह थे हमारे मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।